हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन हिंद पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज जो मौजू लेकर हम एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो मौजू है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर। आपको हम ये भी बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अली मेहंदी साहब और वरिष्ठ पत्रकार जनाब अतर काज़मी साहब भी हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस मौजू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 50% टैरिफ जो हिंदुस्तान पर लगाया गया है, इंडिया पर लगाया गया है, इसके क्या असरात हमें देखने को मिल रहे हैं और आइंदा भी मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अतर काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर अली मेहंदी साहब से, डॉक्टर साहब किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारे मामलात को? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है बहुत बुनियादी चीज़, ताकि हम तमाम लोगों को समझा सकें कि टैरिफ है क्या बेसिकली। एक तरह का टैक्स है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने या कोई भी देश लागू कर सकता है अपनी इंपोर्टेड कमोडिटीज़ पे। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लागू किया ताकि उनकी जो इंपोर्टेड कमोडिटीज़ हैं, जो देश उनको एक्सपोर्ट करते हैं, सामान जो वो इंपोर्ट करते हैं, वो महँगा हो जाए। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, डोमेस्टिक जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम अगेंस्ट द फॉरेन कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। बट कहीं न कहीं इसके पीछे ये भी है कि मैं बहुत कुछ हूँ। शायद ये दिखाने की कोशिश है कि मैं आपके देश को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, आपके देश की पॉलिसीज़ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ थ्रू आवर टैरिफ पॉलिसीज़। इसको हम कह सकते हैं ट्रेड वॉर के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। अतर साहब, ये जो टैरिफ का जो मामला सर उभार रहा है, हिंदुस्तान की मईशत को, इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर अली नकवी ने कहा है, इसी को अगर हम देखें सिंपल और सादा लफ्जों में बात करें तो मेन ये है कि अमेरिका ने हमेशा चाहा है कि वो हर तरह की पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा ऊपर रहे, चाहे वो वॉर में हो। अगर वॉर कर रहा है तो उसके जो हलीफ हैं, जो उसके साथी हैं, वो उसके साथ हो और बाकी जो उसका दुश्मन हो वो उसके कंट्रोल में हो। तो अब वो अलग अलग तरीके से जंग लड़ता है। कभी तो वो जमीनी जंग लड़ता है वेपन्स के जरिए, कभी वो पॉलिटिकल वार को यूएन के जरिए लड़ता है, लेकिन कभी कभी वो ये जंग लड़ता है इक्तिसाद की पेड़ पर, जिसे हम फाइनेंशियल कंडीशन को कहते हैं, जिसे हम अर्थशास्त्र को कंट्रोल करने की बात करते हैं। उसी तरह से ये जो टैरिफ का जो वार है, ये ट्रेड जो ग्लोबली ट्रेड के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है, उसमें खास तौर से पेट्रोलियम के लिए बहुत खास वजह है कि जहां आप पेट्रोलियम की बात करेंगे, क्योंकि अब आने वाली एनर्जी जैसे से कन्वर्ट हो रही है, लेकिन अभी भी पेट्रोलियम का खास एक महत्व है सारे लोगों की जिंदगी में, खासतौर से हिंदुस्तान की, जहां 140 करोड़ की आबादी है, तो कंजम्पशन भी पेट्रोलियम का ज्यादा बढ़ता है। अब देखने वाली बात है कि जितना भी पेट्रोलियम गल्फ कंट्रीज से, ईरान से या रशिया से आ रहा है, इस पर टैरिफ लगाने के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही रेट बढ़ेगा, तमाम वो अशिया, तमाम वो सामान जो कि आम लोगों की जरूरत बनते हैं, उस पर बोझ पड़ेगा और इकोनॉमिकली जो है कोई भी कंट्री से हिल जाएगा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो यहाँ ये वॉर, जो ट्रेड वॉर में जो डोनाल्ड ट्रंप ले जाना चाह रहे हैं, इसमें खास तौर से वो कई कंट्रीज को सबक भी सिखाना चाह रहे हैं। इसमें खास बात है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का जो ट्रेड है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जाना जाता है कि वहां का जो सिविल सोसाइटी है, वहां की जो वर्कर्स हैं, वो बहुत कायदे से अपने वर्क करते हैं और दुनिया तक ये चीजें पहुंचाते हैं। तो पूरी मईशत को, पूरी इकोनॉमी को अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये कार्ड खेल रहे हैं। और दूसरा ये कि हम पावर में उसी तरीके से, जैसे वो 80s में हुआ करते थे या 70s में हुआ करते थे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से अमेरिका की हालात हुई है खत्ते में, यानी हम मशरिक़ वस्ता की बात करें, गल्फ की बात करें, तो बहुत पुअर कंडीशन है वहां पर। इजराइल के साथ जो हालात हैं वो आपके सामने है। तो इन तमाम चीजों को रखते हुए टैरिफ वार को एक शगुफा छोड़ा गया है, ताकि तमाम जो कंट्री है उसके जो सरबराहान है, यानी जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर मेहदी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि
जिस तरह से अमेरिका ने दबाव बनाया हिंदुस्तान के ऊपर कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। वैसे तो पहले 1 महीने पहले 25% टैरिफ का ही ऐलान किया गया था। लेकिन जब हिंदुस्तान ने अपने सहूलत के हिसाब से रशिया से तेल खरीदना जारी रखा, तो उससे नाराज होकर एक मर्तबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का और इजाफा कर दिया, यानी अब कुल मिला के 50% टैरिफ है। ये खबर मिलते ही जो है वो हिंदुस्तान के बाजार में खलबली मच गई। शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी जो है खलबली मची हुई है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि अगर हमारे देश, क्योंकि इंडिया अमेरिका को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि जेम्स एंड जी, ज्वेलरी हो गई, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, एप्रल्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, मतलब छोटी इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज इस एक्सपोर्ट को लेके काफी हद तक इंटरेस्टेड रहती हैं और वो एक्सपोर्ट में काफी हद तक साझेदारी करती हैं। अब हम अगर ये देखें कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भी इत्तेफाक से अमेरिका ही है, जो कि करीब 20% एक्सपोर्ट हम लोग अमेरिका को कर रहे हैं। तो जी, अब इतने बड़े लेवल पे अगर हम लोग एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हैं और अमेरिका उन एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस को बढ़ा देता है, टैक्सेस लगा देता है इतने ज्यादा, मिसाल के तौर पे $1,000 $1,000 की जो शर्ट बिक रही थी अमेरिकन मार्केट में इंडियन ब्रांड की, अब वो वहां पे 50% हाइक हो जाएगा उसके अंदर, और अराउंड अराउंड आप मान के चलिए $1,500 की वो एक शर्ट बिकना जी, शुरू हो जाएगी। तो आसान भाषा में अगर हम ये समझें कि जो शर्ट अमेरिकन $1,000 में खरीद रहे थे, वो 1,500 उसके लिए पे कर रहे हैं। 500 तो डायरेक्टली अमेरिकन गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाएगा, $500, और अमेरिकन को जो ज्यादा देना पड़ रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान भाषा में अगर हम बात करें, तो अमेरिकन को जब ये पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे, तो उसका नतीजा ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो शर्ट्स हैं, हमारे जो कपड़े हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो महंगे हो जाएंगे उन मार्केट्स में। जी, अमेरिकन कस्टमर्स कोई और रास्ता तलाश करेंगे, वो कोशिश करेंगे कहीं और से खरीदें, जैसे कि वियतनाम या बांग्लादेश, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर होंगे बहुत करीबी, अगर गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो अमेरिकन उनके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, ना कि हमारे। लामोहल्ला हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कोलैप्स करना शुरू करेंगी। बेरोजगारों की भीड़ जो कि हिंदुस्तान में काफी हद तक है, हम सब जानते हैं, वो भीड़ काफी हद तक और बढ़ने की इम्कानात इससे देखने को मिल रहे हैं। ले ऑफ जिस तरह से बढ़ रहा है, और हद तक ले ऑफ बढ़ेगा इसमें। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडियन करेंसी की, तो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी हमारी देश की करेंसी। अगर रुपीज की डेप्रिसिएशन की बात करें, तो इंडियन रुपी जी, डेप्रिशिएट हो जाएगा। नतीजतन हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट, जब हमारा रुपया कमजोर होगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे, जो हम जिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी कोशिशें और काविशें करते थे कि हम कहीं ना कहीं से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ले आए अपने शेयर मार्केट्स में, वो भी कोलैप्स करना शुरू करेगा, क्योंकि हमारी जब महंगाई बढ़ती है, तो रुपए की जो वैल्यू जब कम होना शुरू होती है, तो उस पर लोगों को भरोसा कम होता है। इस वजह से हम इन्वेस्टमेंट्स भी कम आने वाले टाइम में देखेंगे। इसी वजह से, जैसे कि आपने कहा ना, शेयर मार्केट गिर रही है, तो जी। भरोसा उठना शुरू हो जाता है निवेशकों का। वो इक्विटी से पैसा निकालेंगे, कोशिश करेंगे बॉन्ड्स वगैरह में या कहीं सिक्योर्ड जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को मूव ऑन कर सकें। मेरा हाँ, एक सवाल है डॉक्टर नकवी से। डॉक्टर जी, साहब, एक सवाल ये है कि इसके जो हालात होंगे, इससे जो भविष्य होने जा रहा है, इस खत्ते का, एशिया की बात हम करें और खासतौर से अपने मुल्क यानी भारत की बात करें, तो इसमें कितनी प्रॉब्लम आने जा रही है, और एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जो लोग हैं किस तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे, या कैसे जो मईशत पे असर पड़ रहा है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस होगा, वो कैसे हमारी खतरनाक हद तक जा सकती है। देखिए, इसको एक साइकिल की तरह अगर हम लोग समझे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए, कि जब हमारे देश के अंदर जो हमारी चीजें थी जो एक्सपोर्ट हो रही थी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर, जैसे कि बताया गया, कई पेपर्स की रिपोर्ट्स हैं, सीएनबीसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो हमारे देश का जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है, बट ऑब्वियस। तो जब जी। अमेरिकन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो जो फैक्ट्रीज उनको बना रही थी, जो लोग उसमें काम कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही थी, वो कहीं ना कहीं तक या बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि वो इफेक्ट जाहिर सी बातें होगी। अनलेस एंड अनटिल हम अपने नेगोशिएशंस को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढती है इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि ईयू मार्केट्स है, एशियान मार्केट्स है, अगर हम इसकी तरफ एक्सप्लोरेशन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जी। ठीक। बेहतर। डॉक्टर साहब, ये तुमने बीमारी की बात कर ली। अब अगर हम इलाज की भी बात कर लें तो हमारे नाजरीन को आसानी हो जाएगी। इलाज के बारे में अगर हम ये बात करें कि क्या
ऐसा आप महसूस करते हैं कि अब इंडिया को अपने लिए नए मार्केट तलाशने होंगे? मिडल ईस्ट की हम जी, अब बात बिल्कुल। करें या साउथ अफ्रीका की या अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, क्या अब इंडिया को अमेरिका छोड़कर दूसरे जो है वो देशों की तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है, तो हमें कोशिश ये रखनी होगी कि हम अपने ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, या अगर कर सकते हैं तो। वरना जी, हमें ऑब्वियसली कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए कि हम और अच्छे ऑप्शंस को तलाश कर सकें। हमने भी जैसे कि बताया कि एशियान है, ईयू मार्केट्स हैं, हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश कर सकते हैं इंटरनली कि अपनी कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कम करें, जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव इतना बन जाएँ कि हमारे प्रोडक्ट्स को ना चाहते हुए भी लोग खरीदना कोशिश करें। इसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, हम इसकी तरफ भी कोशिश जी, कर सकते हैं अपने आप को ले जी, जाने के बिल्कुल। लिए। जी, जो असर साहब इमर्जिंग इंडस्ट्री आप कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि उनका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम अपने जो इंडस्ट्रीज़ है और ख़ास तौर से एमएसएमई जो है, उसको उसकी जो निर्भरता उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा सरकार को चाहिए कि उस पर थोड़ा-सा तवज्जो दे, ताकि जो कशीदाकारी है या इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम बात बिल्कुल अपने आप को अगर हम कंपेयर करें चाइना से, चाइना ने जो छोटी-छोटी चीज़ें बनाई हैं, आज पूरी दुनिया में उस को अगर हम कॉस्ट के एतबार से देखें तो उससे कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा। तो वो चीजें हमें देखना पड़ेंगी और इसके साथ साथ जो हमारे हैंडमेड कारीगर हैं उनको आगे बढ़ाएं और इस तरह से ग्लोबली जो हमारा एक प्रोडक्ट है उसमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग होती जाए और हम इसको तेजी से बढ़ाएं तो हमारी इकोनॉमी भी सही होगी। डॉलर पर निर्भरता थोड़ा सा हमें कम करना होगी। वजह यह है कि हम जब ट्रेड करें दूसरे दुनिया के तमाम और कंट्री से तो हमारी टाई अप इस तरह से हो कि हम डॉलर पर निर्भरता कम कर सकें जिससे अपनी जो पॉलिसी है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसका एक मेरा सामने का आखिरी दोनों से हाँ जी, डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे। एक सामने की मिसाल हमारे सामने है, ईरान की ही है। इतने सैंक्शंस के बावजूद भी इतनी ज़्यादा तरक्की एक हमारे सामने मिसाली है, और हम इससे काफ़ी सबक ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया कि एमएसएमई क्योंकि हिंदुस्तान की किसी भी इकोनॉमी की बोन होती है, बैकबोन होती है। तो अगर एमएसएमईज़ को इम्प्रूव किया जाए, उनकी जो सिकनेस है उसको दूर करने की कोशिश की जाए, उनकी तमाम प्रॉब्लम जितनी भी हैं, वायबिलिटी उनको अगर दी जाए, तो बट ऑब्वियस ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। तो काफ़ी हद तक इनकी मार्केट हमें दुनिया के बाकी देशों में भी देखने को मिल सकती है। और सबसे बहुत एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग द बिज़नेस का एक कांसेप्ट जो कि है इकोनॉमिक्स में, उसको हमें इम्प्लाई करना पड़ेगा। लेसर फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी कम हम फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं जिससे कि जो बिज़नेसमैन है वो अट्रैक्ट हो हमारे देश में, खुद अपने देश में। क्योंकि अभी आप देखें अगर आप डेटा को, तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ बाहर के देशों में जा रहे हैं। अगर आप रेड टेप की मिसाल लीजिए, तो रेड टेप अभी बांग्लादेश से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं? तो अगर हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कर लें, तो हम ये सारी फैक्ट्री जो इंडियन है, वो हमारे देश में ही रह के काम कर सकती हैं। जी, अच्छा आखिरी में मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि जिस तरह से अभी इंडिया के सामने एक गहरा संकट आ गया है, तो क्या इससे निकलने के लिए हिंदुस्तान भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ इम्पोज़ कर सकता है ताकि अमेरिका को ये सोचना पड़े कि उसका ये टैरिफ लगाना वाक़ई मुनसिफ़ाना अमल है? जी, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इस बात को हद दर्जा मानता हूँ कि जिस तरह से आजकल तो कोई भी कंट्री किसी के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। रहा सवाल कि हम खुद मुख्तारी के साथ जीते हैं, हमारा एक बड़ा इंडस्ट्री के साथ-साथ हमारी एक इकोनॉमिकल शक्ति है और उस शक्ति का इज़हार हम पॉलिटिकल विल के साथ भी कर सकते हैं और हम डिपेंडेंट जितना होते जाएँगे अमेरिका के ऊपर या अमेरिका से हम जितना घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, उतना वो हम पर चलता रहेगा। तो जाहिर-सी बात जो मिसाल भी है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जो अपने आप में सैंक्शन भी झेल रहे हैं और अपने आप की अपनी इकोनॉमी को इस तरह से ले गए कि जहाँ पर वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और बिल्कुल सीना चौड़ा करके अमेरिका के सामने भी खड़े हैं। तो हर एक चीज़ का एक आखिरी हद ये होती है कि आप अपने आप को ऐसा बना लें कि दूसरा खुद आपसे डरने लग जाए। डरने का मतलब ये है कि जब आप इस वक़्त जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी ताकत आप यानी हम यानी हिंदुस्तान जो 140 करोड़ का मुल्क है उसमें हमारी अपनी जो खुद मुख्तारी है उसको भी हमें सामने रखना पड़ेगी। डॉक्टर साहब एक लास्ट वर्डिक्ट आपकी तरफ से।
हिंद पब्लिक न्यूज, देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं डॉक्टर अतर काज़मी साहब से कि हमको कहीं ना कहीं अपने आप को इतना सेल्फ रिलायंट बनाना होगा कि हमको ये इस चीज का एहसास दिलाना है कि हम सिर्फ तुम्हारे पे ही डिपेंडेंट नहीं, जिस तरह से हमने अपनी बात में कहा शुरू में कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि हम इतने सक्षम हैं कि हम दुनिया के बाकी देशों को भी अपने सामान को बेच सकते हैं और हम तुम पे भी टैरिफ लगा सकते हैं। सिर्फ एक तरफा ही बात नहीं होगी, इसको रेसिप्रोकल भी किया जा सकता है, जिससे हमें भी फायदा होगा। क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट्स के अंदर अगर आप देखें अमेरिकन प्रोडक्ट्स बहुत बिक रहे हैं, इतने अमेरिकन प्रोडक्ट्स हमारे क्या देश में बिक रहे हैं। अगर हम भी उन पे टैरिफ लगाएं तो इससे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी डायरेक्टली फायदा होगा। अगर बहुत छोटी सी बात करें, एक बहुत ही मशहूर फोन है, तो अगर उस फोन पे ही टैरिफ लग जाए काफी हद तक, जैसे कि पहले भी ऐलान किया जा चुका था, अगर उस फोन पे ही बेसिक सा टैक्स लगाए जो ऑलमोस्ट हर यूथ के पास है इस टाइम, तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत हद तक रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और हम अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करके ये दिखा सकते हैं कि हम तुम पे डिपेंड नहीं है, हम सेल्फ रिलायंट हैं और ओके रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये चर्चा सुनी और इस चर्चा में जैसा कि इंट्रो किया था सरवर हुसैन ने, हमारे सीनियर साथी सरवर हुसैन साहब, और हमारे साथ थे जाने माने और साथी डॉक्टर अली मेहंदी नकवी साहब, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिटी पीजी एंड लॉ कॉलेज में। और इस वक्त हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ की जो बढ़ोतरी की है, पहले 25% किया था और उसके बाद फिर से 25% का इजाफा किया, यानी 50% टैरिफ लगाने के लिए जो घोषणा की थी, उसके बाद भारत में क्या हाल चाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस टैरिफ वार को जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी किसी से कम नहीं है और हमारी जो शिल्पकारी है वो दुनिया जानती है कि हम टेक्निकली कितने साउंड है। तो उम्मीद करते हैं, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इस चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा का सही विश्लेषण सही तरीके से आप बताएंगे। नाजरीन, कि आपको ये चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न सिर्फ इस वीडियो को, बाकी जितने भी वीडियोस हैं हमारी, आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिंद पब्लिक न्यूज और टाइम्स नेशन 24, इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, ताकि हम इसी तरीके की नई इंफॉर्मेशन और नई डिस्कशन के साथ आपके सामने चर्चा और अलग अलग चर्चाओं को आपके सामने पेश करते रहे। अपने मेजबान अतर काज़मी को इजाजत दें, फिर जरूर कोई खास मेहमान के साथ किसी खास मौजू पर फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम। हिंद पब्लिक न्यूज, देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।